नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता, और अभिलाषी यूनिवर्सिटी, ज्वाइन टू बीट द क्राउड। तीसा में 2 मंजिला मकान और डिपो किया आग के हवाले। डिपो होल्डर ने लगाया रंजिश का आरोप, पुलिस ने किया मामला दर्ज, तफ्तीश शुरू। पूर्व राज्य अध्यक्ष नरेंद्र अत्री बने राष्ट्रीय सचिव, भाजयुमों ने फोड़े पटाखे, कहा पार्टी ने जताया युवाओं पर विश्वास। सुंदरनगर में रोटरी क्लब ने लगाया ब्लड कैंप, 10 कॉलेज के 100 छात्र छात्राओं ने लिया भाग, कहा रक्तदान होता है महादान। और सहली गांव में मां बगलामुखी की धूमधाम से हुई जाग, भक्तों ने लिया बढ़ चढ़कर भाग, 10 महाविद्याओं में से एक विद्या है बगलामुखी। मंडी में जारी गणेश उत्सव को लेकर स्थानीय लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। मंडी शहर के विभिन्न मंदिरों में गणेश भगवान की मूर्तियों को स्थापित किया गया था, जिन्हें उत्सव के अंतिम दिन विधिवत रूप से विसर्जित किया जाता है। मंडी के भूतनाथ मंदिर में आयोजित गणेश उत्सव के दौरान जहां भक्त भगवान गणेश की पूजा अर्चना कर रहे हैं, वहीं गणेश पुराण का आयोजन भी किया गया है। इस मौके पर मंदिर के पुजारी ने बताया कि भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि के दाता है, हर बाधाओं को हरने वाले हैं, इसलिए आज देश भर में भगवान गणेश के प्रति श्रद्धा को देखते हुए इस उत्सव को खासी धूमधाम से मनाया जाता है। भूतनाथ मंदिर में नित्य प्रति 4:30 से 6 बजे तक गणेश पुराण की कथा भी की जा रही है, जो कि बड़ी अद्भुत बात है। गणेश पुराण की कथा बहुत कम सुनने को मिलती है, और इसमें जो है विसर्जन जो है स्थायी तरीके को किया जाएगा। और यहाँ से शाम 4:30 बजे रविवार को भूतनाथ मंदिर से विशाल शोभा यात्रा गणेश जी की निकलेगी, जिसमें दूर दराज के देवता लोग आएंगे, जो अपने वाद्य यंत्रों के साथ गणेश जी को विधिवत विदाई देंगे। मंदिर पुजारी ने बताया कि भगवान गणेश सुख शांति के प्रतीक है और विघ्न हरता है। गणपति जी सुख शांति और समृद्धि के प्रतीक हैं, विद्या बुद्धि के विधाता हैं और भाग्य विधाता हैं। गणपति का पूजन करने से किसी प्रकार के विघ्न, पाप और दोष खत्म हो जाते हैं, और गणपति जो है वो 33 करोड़ देवताओं की सामूहिक शक्ति है। गणेश उत्सव को लेकर मंडी के मंदिरों में श्रद्धालुओं का खासा तांता देखने को मिल रहा है, और श्रद्धालु गणेश उत्सव के दौरान अपनी अपनी मनोकामनाओं को मांगते हुए नजर आते हैं। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पूरे राज्य में नरेंद्र अत्री को राष्ट्रीय सचिव बनाने पर भाजयुमों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं मंडी में भी भाजयुमों ने अपनी खुशियों को पटाखे फोड़कर और मिठाइयां बांटकर एक दूसरे से साझा किया। जैसे ही भाजपा ने नरेंद्र अत्री को राष्ट्रीय सचिव घोषित किया, मानो बीजेपी और भाजयुमों के दोनों हाथों में लड्डू आ गए हो, क्योंकि बीजेपी पार्टी में ज्यादातर मौका युवाओं को ही दिया जा रहा है। ऐसे में मंडी के भाजयुमों कहां पीछे रहने वाले थे। बस आओ देखा ना ताओ, पटाखे फोड़कर सबने एक दूसरे के साथ अपनी अपनी खुशियों को साझा किया। आपको बता दें कि चौहाटा में आतिशबाजी इसलिए की गई क्योंकि नरेंद्र अत्री को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया, जो पार्टी के लिए अच्छे संकेत बताए जा रहे हैं। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने यहाँ चौटा बाजार में हमारे प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष रहे नरेंद्र अत्री जी, उनको राष्ट्रीय सचिव बनाने पर हमने आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग ठाकुर जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उनको नरेंद्र अत्री जी को भारतीय जनता युवा मोर्चा में राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। आज इसी खुशी के इजहार करने के हमारे कार्यकर्ता यहाँ चौटा में इकट्ठे हुए हैं और लड्डू और पटाखे छोड़कर अपनी खुशी का इजहार किया। पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री सतपाल सत्ती जी व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी का धन्यवाद करता है कि उन्होंने भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व में रहे अध्यक्ष
श्री नरेंद्र अत्री जी को राष्ट्रीय सचिव बनाया। इस उपलक्ष्य में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने यहाँ आज मिठाइयाँ बांटी व पटाखे किए। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उपमंडल तीसा की ग्राम पंचायत सनवाल के गांव सलेलावाड़ी में एक डिपो व 2 मंजिला मकान जलकर राख हो गया। डिपो होल्डर केवल कृष्ण ने आरोप लगाया है कि किसी ने रंजिश पर ही डिपो और मकान को आग लगाई है। अग्निकांड में लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान है। उधर सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन करते हुए शक के आधार पर 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस 2 मंजिला मकान की ऊपरी मंजिल पर चल रहे डिपो में रखा राशन व रिकॉर्ड जल गए हैं। आग ने 2 मंजिला मकान को अपनी चपेट में ले लिया था। ग्रामीणों ने आग बुझाने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन प्रचंड लपटों के आग में वे बेबस दिखे। देखते ही देखते 6 कमरों का 2 मंजिला मकान राख हो गया। डिपो होल्डर केवल कृष्ण ने बताया कि डिपो में रखा गया समस्त राशन जल गया है। राशन के लेन देन संबंधी रिकॉर्ड भी नहीं बच पाए। कार्यकारी एसएचओ तीसा बाबूराम ने ग्रामीणों की शिकायत पर 3 लोगों को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया है। इस आग के बाद अब ग्रामीणों को डिपो से सस्ते राशन को लेकर चिंता सताने लगी है। दूसरी ओर ग्रामीणों ने तीसा में अग्निशमन विभाग न होने पर रोष प्रकट किया। स्थानीय लोगों ने कहा कि डिपो जलने से उन्हें सस्ता राशन नहीं मिल रहा है, जिससे उन्हें बहुत मुश्किल हो रही। ग्रामीणों ने मांग की है कि जिन लोगों ने डिपो जलाया है और गरीबों के पेट में लात मारी है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उनको जल्द से जल्द सलाखों के पीछे डाला जाए। सर समस्या ये हो रही है कि डिपो में राशन नहीं मिल रहा है और जो डिपो जला हुआ उसमें वो तो हमें मतलब मिला ही नहीं वो राशन वो। और दिक्कत हमें ये हो रही है कि आजकल वैसे सूखा पड़ा हुआ, ना राशन मिल रहा है, ना कुछ हो रहा है, ना कुछ हो रहा है। और हम ये चाहते हैं कि भाई डिपो होल्डर और सरकार जो है हमें राशन मुहैया करवाए ताकि हमारे कम से कम बच्चे तो भरपेट भोजन करें। इसमें जिन शरारती तत्वों ने आग लगाई है उनके खिलाफ, चाहे वो किसी भी प्रकार के लोग हों, कोई भी हो, किसी भी पार्टी से कोई भी हो, हमें इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं। सही निष्पक्ष छानबीन करें, हमें उम्मीद है, क्योंकि इस आगजनी से हमारी पब्लिक में इतनी राशन की किल्लत आ गई है कि जिससे आज इस टाइम में ना हमारे लोगों के पास कोई खाने पीने का सामान है, सामग्री है, लोगों को बड़ी मुश्किल आई है, जिस कारण लोगों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उधर कार्यकारी एसडीएम प्रकाश सिंह नरियाल ने पुष्टि करते हुए बताया कि सनवाल के गांव सलेड़ाबाड़ी में एक डिपो व 2 मंजिला मकान जलकर राख हो गया। डिपो में रखा गया समस्त राशन व लेन देन संबंधी रिकॉर्ड भी जल गए। उन्होंने कहा कि नुकसान के सही आकलन के बाद ही पता चल पाएगा कि कितना नुकसान हो पाया है। धर्म सिंह पुत्र धर्म सिंह गांव सलेलाबाड़ी के मकान 2 मंजिला मकान पक्का में आग लग गई और जिसमें जो था उनका वो मकान जो है पूर्णतः जल चुका है, जिसमें 5 कमरे थे और उसमें जो था वो केवल कृष्ण पुत्र ब्रजलाल नाम का एक डिपो व्यक्ति जो डिपो सरकारी सामान का फिक्स प्राइस का जो दुकान करता था, जिसमें रखा सामान जो है वो जल गया। उसके साथ जितने भी दस्तावेज थे वो भी जल गए और जिसके लिए जो है वो अभी तक पूरी जानकारी हमें उपलब्ध नहीं है कि तकरीबन 12 लाख का नुकसान बताया जा रहा है सरसरी रिपोर्ट पे। और जैसा भी जो भी हमारा राहत मैनुअल के आधार पर बन पाएगा वो हम राहत प्रभावित और पीड़ित व्यक्तियों को दे देंगे। गौर है कि तीसा से चंबा करीब 80 किलोमीटर व करीब 4 घंटे दूर ही फायर ब्रिगेड है, जहां से फायर ब्रिगेड की गाड़ी आते आते सब कुछ सवा हो गया। के चैनल के लिए तीसा से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। कहते हैं कि रक्तदान ही सबसे बड़ा महादान होता है। इसी की तर्ज पर सुंदरनगर में रोटरी क्लब द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज की छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस अवसर पर जहां इन युवाओं में ब्लड कैंप को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला, वहीं कई डॉक्टरों ने भी इस कैंप में अपनी सेवाएं दी। रोटरी क्लब सुंदरनगर ने एक ब्लड कैंप का आयोजन किया, जिसमें करीब 100 कॉलेज के 100 लड़कों और लड़कियों ने भाग लिया। इस मौके पर आयोजन समिति ने सभी बच्चों को प्रमाण पत्र और अल्प आहार दिया। यह कैंप सुंदरनगर के सिविल हॉस्पिटल में आयोजित किया गया, जिसमें सुंदरनगर हॉस्पिटल के करीब 3 डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं दी।
इस अवसर पर रोटरी क्लब के प्रधान सीपी कौशल ने बताया कि रोटरी क्लब अक्सर ऐसे ही कैंप आयोजित करता रहता है और इसमें उन्हें सब लोगों की मदद समय समय पर मिलती रहती है। आपको बता दें कि आपके द्वारा दिया गया रक्त कभी भी किसी भी जरूरतमंद लोगों की जान बचा सकता है, इसलिए आप सब ज्यादा से ज्यादा लोग रक्तदान करें। के चैनल के लिए सुंदरनगर से नितेश सैनी की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। Phasers Forum for JEE AIPMT announces free doubt classes on Sundays for physics and chemistry. This year our 7 students have been selected, including 1 in AIPMT and 2 in JEE NIT. For queries, contact Phasers Forum for JEE AIPMT, Dental College Road near Jawahar Park, Sundarnagar. मंडी में पीपल्स विजन ऑफ द सिटी सामाजिक आर्थिक समानता के लिए जन अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें यह पता लगाया जा सकता है कि लोगों के नजरिए में एक शहर कैसा होना चाहिए। यह बात के चैनल की टीम से पीपल्स विजन ऑफ द सिटी के राज्य सचिव बालक राम ने कही। आज से पहले मंडी शहर को बनाने के लिए, संवारने के लिए बहुत सारी प्लानिंग हुई है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट तैयार किए गए हैं। इस डॉक्यूमेंट को मुख्यतः विशेष रूप देने के लिए हमारा प्रयास है कि जो वंचित समाज है, जिसमें मंडी शहर में रहने वाला सफाई कामगार, सपेरा कम्युनिटी, गोमंतु समाज के लोग, अपंग, अक्षम समाज के साथी और शहर के और वंचित वर्ग जैसे मजदूर हैं, रेडी फड़ी यूनियन है, बहुत सारे जो शहर के ऊपर डिपेंड है रोजी रोटी को लेकर के, उन सब के नज़रिए में मंडी शहर कैसा हो, इसको लेकर के एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा। इस डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए हमने यहाँ 2 महिला साथी रखे हैं, जो मंडी शहर में पिछले 1 माह से घर घर जा कर के लोगों की राय ले रहे हैं और इसके बाद हम हर वार्ड स्तर पे वार्ड सभा का आयोजन करेंगे, जिसके माध्यम से लोगों की राय ली जाएगी कि उनके नज़रिए में मंडी शहर कैसा हो। और इस डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए हम ज्यों ही नगर निकाय के चुनाव आने वाले हैं, उसमें जो इस डॉक्यूमेंट का समर्थन करेगा उसी उम्मीदवार के साथ हम आगे बढ़ेंगे और इस डॉक्यूमेंट को सरकार के विभिन्न जो विभाग हैं उनको इसका मूल पत्र बनाने का प्रयास किया जाएगा। नेर चौक में लोगों की सुविधा को देखते हुए आदित्य ज्योति आंखों के अस्पताल का उद्घाटन किया गया, जिसमें एएसपी कुलदीप राणा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर लोगों में खासा उत्साह देखा गया। यह जानकारी डॉक्टर आदित्य ने दी। ये आदित्य ज्योति आई हॉस्पिटल हमने नया खोला है। ये नेर चौक बल तहसील के सामने खोला है और आज अपने आदरणीय कुलदीप राणा जी ने इसकी इनॉग्रेशन की, रिबन कटिंग हुई और जो कि एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं मंडी ज़िला के। तो कृपया आइए और अपनी आंखें कभी भी चेक करवाने की ज़रूरत पड़े तो हमें हमारी सेवाओं का मौका दीजिए। यहाँ पे चश्मे के अलावा, चश्मे और आंखों के कंप्यूटराइज्ड जांच के अलावा हमारे पास फेको इमल्सिफिकेशन, जो कि सफ़ेद मोतिये का बिना टांके, बिना टीके, बिना चीरे का इलाज है, वो उपलब्ध है। और उसके अलावा काला मोतिया, आँखों के भेंगेपन, बच्चों की आँखों की बीमारी या और अन्य किसी भी आँख की बीमारी जिसके लिए अगर आपको कभी ये लगे कि पीजीआई जाना पड़ रहा है या चंडीगढ़ जाना पड़ रहा है, एक बार आके हमसे ज़रूर मिले। अगर हमारे वश में होगा तो हम उसका इलाज ज़रूर संभव बनाएंगे। और यहाँ पे हमारे पास महीने में 1 दिन पर्दे के डॉक्टर और आँखों की प्लास्टिक सर्जरी के डॉक्टर ये भी विज़िट किया करेंगे, तो उनकी सेवाओं का भी फ़ायदा आप उठा सकते हैं।
मंडी में युवा सेवा एवं खेल विभाग द्वारा जिला स्तरीय महिला खेलों का समापन हो गया। समापन मौके पर एडीएम ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर एडीएम ने जहां जीत हासिल करने वाली टीम को बधाई दी, वहीं उम्मीद भी जताई कि राज्य स्तर पर होने वाली खेलकूद प्रतियोगिता में भी मंडी की टीम अव्वल रहेगी। प्रतिभागी इस आयोजन में शामिल हुए। 9 विभिन्न खेलें थी इसमें, तो मैं बधाई देता हूं आप सबको जिन ने इसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त किया। मुझे डीएसओ साहब ने बताया कि इसमें कैश प्राइज का भी प्रावधान इसमें रखा गया था और 82 बच्चे यहां से आगे जाकर जिला प्रदेश स्तर की जो प्रतियोगिता होगी, खेलें होंगी, उसमें जाके पार्टिसिपेट करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि जो ये बच्चे जिला मंडी से आप हमारे नुमाइंदे बनकर, रिप्रेजेंटेटिव बनकर इन खेलों में पार्टिसिपेट करेंगे, तो उम्मीद करता हूं कि वहां जाकर भी आप खूब मेहनत से उन खेलों में पार्टिसिपेट करेंगे और अपने जिले का नाम रोशन करेंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। सुनहरा मौका स्वास्तिक इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग। स्वास्तिक इंस्टीट्यूट लाए हैं 8 फेल 10वीं पास करें और 11वीं फेल +2 पास करें। विद्यार्थियों के लिए सुनहरा मौका। नवंबर दिसंबर में परीक्षा देकर अपना कीमती साल बचाएं और अब पाएं लिखने से छुटकारा। सभी परीक्षाएं वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली पर आधारित। अधिक जानकारी और दाखिले के लिए संपर्क करें। स्वास्तिक इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग, नियर कंट्रोल गेट, हंडेटी, संस्कृत कॉलेज रोड, सुंदरनगर, डिस्ट्रिक्ट मंडी। सहेली में स्थित मां बगलामुखी मंदिर में जाग का आयोजन बड़ी ही धूमधाम के साथ किया गया। इस मौके पर भक्तों ने जहां पूरी रात मां के दरबार में भजन कीर्तन किया, वहीं मां के दरबार में पहुंचकर भक्तों ने हाजिरी भरकर खुद को भाग्यशाली बताया। आपको बता दें कि मां बगलामुखी की जाग हर साल गणेश चतुर्थी को मनाई जाती है, जिसमें भक्तजनों का तांता लगा रहता है। सहेली गांव में मां बगलामुखी के मंदिर में जाग का बड़े ही हर्षोल्लास के साथ आयोजन किया गया। जाग के मौके पर मां बगला के भक्त मंडी जिले से ही शामिल नहीं हुए, बल्कि पूरे राज्यों से इस जाग में शामिल होते हैं। इस मौके पर भक्तों ने जहां मां बगलामुखी के साक्षात रूप में दर्शन किए, वहीं भक्तों ने मां की महिमा का बखान भी किया। माता का वार्षिक होम जो जगराता हम बोलते हैं, वो हर साल की तरह इस बार भी बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और इस इलाके में माता की बड़ी कृपा रहती है। कोई भी किसी भी किस्म की कोई बीमारी हो, कोई कुछ हो, तो माता जो है उसमें लोगों की आस्था है कि जैसे कोई अस्पताल में जाए या दूसरी जगह पे जाए तो सबसे पहले माता का आशीर्वाद लेते हैं और माता की हमेशा जो है यहाँ की जो इस इलाके की जनता है उन पर कृपा रहती है। भक्तों की माने तो मां बगलामुखी अपने भक्तों के कष्टों को जहां हर लेती है, वहीं मां रोगों से मुक्ति देने वाली भी कहलाई जाती है। मां बगलामुखी के मंदिर में लोग बड़े दूर दूर से जो है यहाँ पे मन्नतें मांगते हैं और जिन लोगों की संतानें इत्यादि नहीं होती है, वे लोग भी यहाँ आकर जो है मां से मन्नत मांगकर जो है उन लोगों को मां जो है संतानें देती है और जिसके कारण उनकी मनोकामना भी जो है पूर्ण होती है। जब जब धरती पर असुरों का बोलबाला हुआ, तब तब मां ने भक्तों की रक्षा के लिए कई रूप धारण किए और असुरों का संहार किया। मां पीताम्बरा बगलामुखी भी उन्हीं रूपों में से एक है, जिनको लेकर भक्तों में खासी आस्था देखी जाती है। गौर रहे कि मां बगलामुखी 10 महाविद्याओं में एक है। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन नेकराम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं जिला स्तरीय ख्योड़ नलवाड़ मेले का आगाज हो गया। SC/ST विकास निगम के चेयरमैन टेकचंद डोगरा ने बैलों की पूजा अर्चना करने के बाद खूंटी गाड़कर मेले का विधिवत शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ख्योड़ मेले को निकट भाषा में और अधिक पहचान दी जाएगी। सरकार ने जिला स्तरीय मेलों का पंचायतों को जिम्मा सौंपा है। इस अवसर पर स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए।
धर्मशाला के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैदान में होने जा रहे T20 मैच की तैयारियों का जायजा लेने खुद BCCI की पिच वॉक कमेटी के चेयरमैन खुद धर्मशाला पहुंचे। उन्होंने कहा कि 1993 के मैच के बाद ही तेज पिच का दौर शुरू हुआ था। उन्होंने यह भी कहा कि जिस स्थान पर यह स्टेडियम बना है वहां पहले एक नाला हुआ करता था और एक पहाड़ी हुआ करती थी। धर्मशाला के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला सीरीज भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच 2 अक्टूबर को होने वाले T20 मैच की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे BCCI की पिच व मैदान कमेटी के चेयरमैन दलजीत सिंह ने एक खास मुलाकात में कहा कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ के चीफ पिच क्यूरेटर सुनील चौहान के साथ धर्मशाला के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच 2 अक्टूबर को होने वाले T20 मैच की तैयारियों को लेकर पिच व मैदान का जायजा लिया। BCCI की पिच व मैदान कमेटी के चेयरमैन दलजीत सिंह को जानकारी देते हुए बताया कि भारत के क्रिकेट स्टेडियमों में तेज पिच बनाने का दौर वर्ष 1993 में भारत वेस्टइंडीज के बीच हुए टेस्ट मैच के बाद ही शुरू हुआ है। तेज पिच होने से इस मैच में भारत के कई बल्लेबाज भी चोटिल हुए थे। अब भारत के क्रिकेट मैदानों में इतना सुधार हो चुका है कि बहुत से मैदानों ने मोहाली क्रिकेट स्टेडियम को भी तेज पिच के संबंध में पीछे छोड़ दिया है। So I think it will be a very good pitch and limited over match at 2020. So I think उसमें कोई हमें there is no hesitancy or no anxiety कुछ नहीं है। We are happy. उन्होंने कहा कि विश्व भर में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ही एकमात्र ऐसा बोर्ड है जिसमें क्यूरेटर कमेटी का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि क्यूरेटर कमेटी के गठन के बाद भारत के क्रिकेट मैदानों में बदलाव हुआ है। हर एक पिच का, हर एक ग्राउंड का अपना कैरेक्टर होता है और होना भी चाहिए। अगर हम एक कार की तरह असेंबली लाइन में जो पिचें या स्कूटर बनते हैं वैसी पिचें बनाएं तो क्रिकेट बहुत डल हो जाएगा। इसलिए हर एक सेंटर का अपना कैरेक्टर होना चाहिए, अपनी उसकी खासियत होनी चाहिए। तो उस हिसाब से वेदर कंडीशन, लोकल कंडीशन, देखिए यहाँ आपका 40 का भी टेम्परेचर ही नहीं होता है और चेन्नई में 40 का भी नीचे नहीं जाता है ना। तो ये सब जो फैक्टर्स हैं वो देख के होता है। बट ओवरऑल इंडिया में आगे से बहुत अच्छी है, बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है। बिकॉज BCCI ने जो पिच कमेटी बनाई है लास्ट 20 साल से, उसका बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। स्पेशली लास्ट फ्यू ईयर्स में बहुत काम हुआ है और हो रहा है। आपको बता दें कि धर्मशाला का क्रिकेट मैदान भारत में खूबसूरती में पहला स्थान रखता है और पूरे विश्व में इसका दूसरा या तीसरा स्थान होगा। गौर है कि दलजीत सिंह ने अपने नेतृत्व में ही क्रिकेट स्टेडियम मोहाली व धर्मशाला का निर्माण करवाया है। उनका कहना है कि मोहाली स्टेडियम बनने से पहले वहां नाला था जिसे तब्दील कर स्टेडियम बनाया गया है और पहाड़ी में धर्मशाला स्टेडियम बना है। सुंदरता के हिसाब से स्पेक्टेकुलर जिसको कहते हैं नंबर 1 है इंडिया में और वर्ल्ड में भी बिल्कुल है। 1-2 ग्राउंड इसके बराबर होंगी। तो लाजवाब ग्राउंड है खूबसूरती के लिए। एंड इसमें जो आपके हिमाचल क्रिकेट एसोसिएशन के जो प्लानर हैं, जो थिंकर हैं, अनुराग जी से लेकर उनकी बड़ाई करनी होगी। उन्होंने ऐसी जगह चुनी, इतना सुंदर बनाया, इसको लोकल टच दिया और इतना सुंदर रखा है। तो कोई इसका जवाब नहीं है। सर्टनली द बेस्ट मोस्ट स्पेक्टेकुलर ग्राउंड इन इंडिया। के चैनल के लिए धर्मशाला से निपी बादल की रिपोर्ट। बहरहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। परी शर्मा को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए के चैनल। तीसा में 2 मंजिला मकान और डिपो किया आग के हवाले। डिपो होल्डर ने लगाया रंजिश का आरोप। पुलिस ने किया मामला दर्ज, तफ्तीश शुरू। पूर्व राज्य अध्यक्ष नरेंद्र अत्री बने राष्ट्रीय सचिव। भाजयुमो ने फोड़े पटाखे, कहा पार्टी ने जताया युवाओं पर विश्वास। सुंदरनगर में रोटरी क्लब ने लगाया ब्लड कैंप। 10 कॉलेज के 100 छात्र छात्राओं ने लिया भाग, कहा रक्तदान होता है महादान। और सहली गांव में मां बगलामुखी की धूमधाम से हुई जाग। भक्तों ने लिया बढ़ चढ़कर भाग। 10 महाविद्याओं में से एक विद्या है बगलामुखी।